हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स, एएलपी और टेक्नीशियन का आपका एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में और उसके लिए करंट अफेयर्स के सभी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आज के वीडियो में हम टॉप 50 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीआईसी ने एक हाल ही में लॉन्च की है एक ऐप, और ये ऐप क्या करती है, ये वेरीफाई करती है कि पर्सन जीएसटी भर रहा है कि नहीं भर रहा है। तो बेसिकली जो रेस्टोरेंट ओनर होते हैं वो जीएसटी पे नहीं करते हैं, लेकिन वो आपसे फूड के ऊपर जीएसटी चार्ज करते हैं। इसी चीज़ को चेक करने के लिए जो ऐप बनाई गई है वो है जीएसटी वेरीफाई ऐप। जीएसटी वेरीफाई ऐप के ऊपर आप देख सकते हैं कि कोई पर्सन या कोई रेस्टोरेंट पे करता है जीएसटी या नहीं। तो इस ऐप को डेवलप करने वाले हैं पी रघु किरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेशनल साइंस डे फैब में आता है। फैब के 28 ऑफ फैब को नेशनल साइंस डे यानी कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस का इस बार का जो थीम था वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो याद रखिएगा 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है। और इसके साथ साथ देखिए इंडिया की सबसे पहली अनमैन टैंक के बारे में पूछा गया है। नेम द कंट्रीज फर्स्ट अनमैन टैंक, जिसे चलाने के लिए आदमी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये है मंत्रा। मंत्रा के देखिए 3 आते हैं वर्जन्स, एक है एस मंत्रा एस, मंत्रा एम एंड मंत्रा एन। ये तीनों वर्जन्स अवेलेबल है हमारी कंट्री में और इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने। अब डीआरडीओ की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन डीआरडीओ से उठता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो 1958 के अंदर डीआरडीओ, जो कि हमारी एक मैन्युफैक्चर कह सकते हैं आपकी वेपन डेवलपमेंट विंग है, उसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 4G स्पीड के ऊपर। इंडिया की रैंक पूछी गई है 4G स्पीड के अंदर ग्लोबली इंडिया की कितनी रैंक है। तो 124 कंट्री के सर्वे के अंदर जो इंडिया की रैंक बनती है वो बनती है 109। वहीं इंडिया की स्पीड बताऊं तो आपको 9.12 Mbps है। जो कंट्री इस रैंकिंग के अंदर टॉप करी है वो है कतर। कतर के अंदर जो स्पीड है टॉप वो है 63.2 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो देखिए माइंस के ऊपर 4th नेशनल कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो ये हुआ था इंदौर के अंदर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसे किसने ऑर्गेनाइज किया था, इसे किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ऑर्गेनाइज। तो चौथा कॉन्क्लेव था माइंस के ऊपर, इंदौर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, इसरो ने सेटअप किया है टेली मेडिसिन सेंटर इन विच स्टेट। देखिए टेली मेडिसिन सेंटर सेटअप किया है जम्मू और कश्मीर में। तो याद रखिएगा इसरो द्वारा सेटअप किया गया है ये। यूट्यूब ने अभी हाल ही में इन्वेस्ट किया है हाउ मच मनी टू फाइट फेक न्यूज़। अब जो फेक न्यूज़ एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो चुकी है इंडिया के अंदर, इसको फाइट करने के लिए यूट्यूब ने कितने मिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। तो देखिए 25 मिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं फेक न्यूज़ को रोकने के लिए यूट्यूब पे। अगला क्वेश्चन है, पहला इंटरनेट टेलीफोनिक सर्विस कौन सी टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। तो ये किया है बीएसएनएल द्वारा। पहली इंटरनेट टेलीफोनिक सर्विस जो लॉन्च की है वो बीएसएनएल ने लॉन्च की है। बीएसएनएल की फुल फॉर्म होती है भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया का पहला और फास्टेस्ट पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है आपको। तो देखिए फास्टेस्ट और फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप कंप्यूटर का नाम है प्रत्युष। प्रत्युष क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है जो कि फास्टेस्ट है और मल्टी पेटाफ्लिट है। इसके बाद देखिए इंडिया का जो पहला इंडिया ने वैक्सीन पास हुई है WHO टेस्ट में। अब देखिए कोई भी वैक्सीन अगर आपको ग्लोबली बेचनी है तो आपको WHO के टेस्ट से गुजरना पड़ता है और उन टेस्ट से गुजरने के बाद ही आप उस वैक्सीन को बेच सकते हैं ग्लोबली। तो जो वैक्सीन है वो है रोटोवैक, और हैदराबाद के अंदर बेसिकली ये डेवलप की गई है, जिसे पास किया है WHO ने। डायरिया के लिए वैक्सीन दी जाती है। आफ्टर दैट स्टूडेंट देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क स्टेट कहाँ पर बना है। तो ये बना है कर्नाटका में। शक्ति स्थल नाम की जगह है जहाँ पर टमकूर नाम का ये सोलर पावर पार्क स्टे बना हुआ है और ये कर्नाटका में है। इसकी जो पावर है वो 2000 मेगावाट है। 2 सेक्शंस के अंदर ये बनाई जाएगी, 600 मेगावाट्स और 14,000 मेगावाट के अंदर। अब यहाँ पर देखिए पीयूष गोयल ने अभी हाल ही में 12वां क्वेश्चन है हमारा। पीयूष गोयल ने अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च करी है जिससे कि आप अनऑथराइज कोल माइनिंग चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये है खान प्रभारी ऐप। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन सी खान के कौन प्रभारी हैं, यानी कि कौन उसके लिए ऑथराइज कोल माइनर हैं। आफ्टर दैट 13वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बना है। तो ये बना है रशिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए, पेपर में आ सकता है आपके। इसके बाद देखिए 105वां जो इंडियन साइंस
कांग्रेस 2018 का होने वाला है वो कहाँ होगा, तो वो होगा मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल के अंदर। और इसका जो थीम रखा गया है वो रीचिंग द अनरीच्ड बाय साइंस। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर लॉन्च, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर यानी सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो इसका नाम है देखिए समिट, और इसे लॉन्च करने वाला है यूएसए यानी कि अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टाइड अप विद द नेशनल कमीशन टू लॉन्च डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम। तो देखिए वुमेन नेशनल कमीशन के साथ फेसबुक ने टाई अप किया है, और इसका जो मेन उद्देश्य है वो है लिटरेसी प्रोग्राम को इनिशिएट करना, डिजिटल लिटरेसी। गोफान 5 जो एक सैटेलाइट लॉन्च है वो कौन सी कंट्री द्वारा किया गया है, तो देखिए ये किया गया है चाइना के द्वारा। गोफान 5 याद रखिएगा नाम, चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका जो मेन काम है सैटेलाइट का वो है जो एयर पोल्यूशन है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनका डाटा कलेक्ट करना, जिसके मदद से हम उनको रिड्यूस कर सकें। आफ्टर दैट बांग्लादेश ने अपनी पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, और इसका नाम है बंगाबंधु। स्पेस एक्स के थ्रू ये भेजी जा रही है। आगे आते हैं, उज़वान ऐप लॉन्च की है किसी स्टेट ने, तो ये तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च की गई ऐप है। इसके बाद देखिए सिटी जिसने 4G कनेक्टिविटी में टॉप किया है, तो देखिए पटना के अंदर 4G कनेक्टिविटी इंडेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंकिंग पे रहा है पटना। और पहला जो 5G लैब है इंडिया में वो कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, तो पहला 5G लैब इस्टेब्लिश हुआ है IIT दिल्ली में, जहाँ पर इस पर प्रयोग होंगे और उसके बाद इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए ये वही क्वेश्चन है, हु इज़ द CEO ऑफ वोडाफोन प्लस आइडिया। तो जो मर्जर हुआ है वोडाफोन और आइडिया का, उसके जो नए CEO हैं वो बने हैं बालेश शर्मा। याद रखिएगा बालेश शर्मा है नए CEO वोडाफोन प्लस आइडिया मर्जर के। आफ्टर दैट जैन प्रीस्ट हु डाइड रिसेंटली, कौन से जैन प्रीस्ट हैं जो अभी हाल ही में जिनकी मौत हुई है, तो वो हैं तरुण सागर जी महाराज। अबिचुरी के अंदर ये क्वेश्चन है तो याद रखिएगा इसको। इसके बाद देखिए PM स्टेक यानी कि प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल इज एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएट करती है PM स्टिक, तो PM स्टिक एसोसिएट करती है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से। एग्जाम में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो ये PM स्टिक के नाम से आएगा, फुल फॉर्म वहाँ पर नहीं दी होगी, और तो याद रखिएगा इसको भी। इसके बाद देखिए अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी का जो स्टेडियम है, एयरपोर्ट है, सॉरी स्टेडियम नहीं एयरपोर्ट है जो कि मुंबई में स्थित है, उसके अंदर क्या चेंज देखा गया है, तो देखिए इसके नाम में चेंज हुआ है। इसका नाम अब कर दिया गया है महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये महाराज जो वर्ड है इसमें ऐड कर दिया गया है। पहले छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, लेकिन अब इसमें नाम ऐड कर दिया गया है महाराज। आगे चलते हैं, नए अपॉइंटमेंट के अंदर देखिए डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नियुक्त किए गए हैं पंकज सरन। पंकज सरन हमारे देश के नए डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, तो अजीत डोवल काफ़ी फेमस रहे हैं, एक तरीके से अंडर कॉप कह सकते हैं आप। अजीत डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमारे देश के। आफ्टर दैट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2017-18 का किसे दिया गया है, CEAT द्वारा, तो ये दिया गया है विराट कोहली को उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। RBI के ऊपर देखिए कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम्स के अंदर। सबसे पहला चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है RBI का, कौन है वो है सुधा बालकृष्णन। सुधा बालकृष्णन है हमारी पहली चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसके बाद देखिए RBI जो नेशनलाइज किया गया था, बना कब था, देखिए सबसे पहले 1 अप्रैल 1995 में RBI का गठन किया गया था, उसे बनाया गया था, और उस समय थे OS स्मिथ इसके गवर्नर। आफ्टर दैट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। इसे नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 में, और उर्जित पटेल गवर्नर थे। अभी हाल ही में उर्जित पटेल चेंज हो गए हैं, और श्रीकांत दास जो बने हैं नए गवर्नर बने हैं RBI के, इसको भी लिख लीजिए, श्रीकांत दास जो हैं नए गवर्नर हैं RBI के। आफ्टर दैट 2018 के अंदर जो थॉमस बैडमिंटन कप हुआ था उसे किसने जीता था, तो उसे जीतने वाले था चाइना इज़ द विनर ऑफ 2018 थॉमस बैडमिंटन कप। आफ्टर दैट इमर्जिंग प्लेयर्स प्राइज इन IPL 2018 इज़ ऋषभ पंत। तो इमर्जिंग प्लेयर का जो अवार्ड दिया गया था IPL 2018 में वो दिया गया है ऋषभ पंत को। आफ्टर दैट वन क्वेश्चन इज फ्रॉम हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग द 6 पीक्स ऑफ 8000 मीटर हाइट। तो देखिए ये जो रिकॉर्ड बनाया है 8000 मीटर से ऊपर 6 चोटियों को क्लाइंब करने का, वो बनाया है अरुण वाजपेयी ने। जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समय ना वेस्ट करना पड़े। इंडिया का जो 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वो बने हैं रंजन गोगोई। और अगर पूछा जाता है 45वें कौन थे, तो 45वें जो चीफ जस्टिस थे यानी मुख्य न्यायाधीश वो थे दीपक मिश्रा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो पाकिस्तान के 13वें प्रेसिडेंट बने हैं आरिफ अलवी, और PM बने हैं इमरान खान।
तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर भी वहाँ पर पूछा जा सकता है आपको। इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट 2018 कहाँ पर होने वाली है? तो ये समिट होने वाली है काठमांडू में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा। इसके आफ्टर दैट टीचर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 5 सितंबर ही सेलिब्रेटेड है टीचर्स डे। और एस राधाकृष्णन जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनके सम्मान के अंदर ये दिन मनाया जाता है। नेशनल क्लीन अवार्ड कौन से स्टेट या फिर यूटी को दिया गया है? तो देखिए पुडुचेरी जो है उसे दिया गया है नेशनल क्लीन अवार्ड। इसके बाद 18वां जो नेशनल एशियन गेम्स होने वाले हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं? तो देखिए जकार्ता इंडोनेशिया और पोलेबर्ग में, इन दोनों जगहों पर होने वाले हैं 18वें एशियन गेम्स। आफ्टर दैट टोटल कंट्री पार्टिसिपेटेड इन एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया? तो ये है 45 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद हु इज़ द फ्लैग होल्डर इन ओपनिंग सेरेमनी? जो एशियन गेम्स हुए हैं उसके फ्लैग होल्डर कौन थे इंडिया की तरफ से? तो वो थे नीरज चोपड़ा। ओजोन डे के ऊपर एक क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, 16 सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज ओजोन डे। ओजोन की अगर मैं बात करूं तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं इसके अंदर। आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड, ये जो बुक है इसके राइटर कौन है? तो ये बुक लिखी गई है वेंकैया नायडू द्वारा। US ओपन 2018 के विनर वुमेन सिंगल्स के अंदर कौन है? तो वो है नोआमी ओसाका। नोआमी ओसाका इज़ अ विनर ऑफ US ओपन 2018 विनर इन वुमेन कैटेगरी। वुमेन सिंगल्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में। अब मैन सिंगल्स के आते हैं US ओपन में, तो देखिए न्योक जोकोविच ने इस बार का जो मैन सिंगल है जीता है US ओपन का। US ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, इनके ऊपर क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जो फार्मर्स की प्रोडक्शन है, आवास नहीं, आशा योजना, तो इसका जो फार्मर जो प्रोडक्शन करते हैं, फार्मिंग प्रोडक्शन होता है, उसका एक फिक्स वैल्यू करना ताकि उन्हें कम से कम मिनिमम प्राइस तो ज़रूर मिले। सरदार सिंह किस खेल से एसोसिएटेड हैं? तो देखिए सरदार सिंह जो हैं वो हॉकी से एसोसिएटेड हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट घोषित किया है। तो याद रखिएगा इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2018 कहाँ पर होने वाली है? ये होगी शिकागो के अंदर, USA में। PV सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है एशियन गेम्स 2018 में? तो PV सिंधु ने जीता है सिल्वर मेडल। आफ्टर दैट इन विच कैटेगरी इंडिया वॉन मिक्स मेडल इन एशियन गेम्स? तो देखिए मैक्सिमम मेडल जो मिले हुए हैं इंडिया को वो मिले हैं एथलेटिक में। एथलेटिक में इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एशियन गेम्स के अंदर, तो मैक्सिमम मेडल्स इज फ्रॉम एथलेटिक्स। उसके बाद देखिए हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन रेसलिंग वुमेन कैटेगरी? तो वुमेन कैटेगरी में रेसलिंग में पहला गोल्ड मेडल जीता है विनेश फोगाट ने। फोगाट सिस्टर्स आपको याद ही होगा, दंगल मूवी बनी थी इनके ऊपर, गीता बबीता फोगाट एंड आफ्टर दैट विनेश फोगाट इज ऑल्सो हर सिस्टर। तो ये 4 सिस्टर्स हैं जो कि सभी रेसलिंग में हैं और इनमें से ही एक बहन है विनेश फोगाट जिन्हें मिला है पहला गोल्ड मेडल रेसलिंग के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बुकवॉर्म्स ऑफ SSC। सेंड गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।